हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। हम लोग साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी टॉपिक चल रहा था। इसमें से हम लोगों ने कुछ थ्योरी थी वो पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। इसके बाद हम लोगों की थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी निपट गई थी। आज हम लोग नीड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल नीड थ्योरी जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है वो नहीं ली है। इसके अलावा एक और नीड थ्योरी है जो कि मैस्लो के अकॉर्डिंग है, और एक नीड थ्योरी है जो हेनरी मरे के अकॉर्डिंग है, जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो हमने इस वीडियो में दोनों नीड थ्योरी एक साथ ही कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको दोनों नीड थ्योरी के बीच में डिफरेंस पता चले। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने दोनों नीड थ्योरी का एक साथ ही वीडियो बनाया है। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं, हम लोग नीड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस जो पहली नीड थ्योरी है जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है, इस नीड थ्योरी को हेनरी मरे ने दिया हुआ है। इसका प्रतिपादन हेनरी मरे ने किया है। तो हेनरी मरे ने व्यक्तित्व विकास में आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अपनी नीड थ्योरी में व्यक्तित्व के विकास के बारे में बताया है, और व्यक्तित्व के विकास का जो भी उन्होंने व्याख्या करी है उसमें मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य की जो मांगें होती हैं, उसी के आधार पे अपनी नीड थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपनी अंतर्निहित आवश्यकताओं और बाहरी दबावों के कारण उत्पन्न तनावों को कम करने का प्रयत्न करता है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, जो कि वातावरण या फिर अपने अंदर से जो भी आवश्यकताएं निकलती हैं, उनको तनावों को यानी कि उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य क्या करता है, प्रयत्न करता है, और अपनी जो भी उसकी मांगें होती हैं उसका भरण पोषण करता है। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या उनकी जो भी मनुष्य की आंतरिक मांगें होती हैं उसके आधार पर की है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, फॉरेन से इंडिया आया हुआ है। तब जो व्यक्ति है फॉरेन से इंडिया आएगा तो उसकी कुछ मांगें उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि उसको यहाँ के वातावरण में समायोजन करने के लिए यहाँ का कल्चर सीखना पड़ेगा, यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ताकि वो यहाँ के वातावरण में अच्छे से फिट हो जाए। तो जब मनुष्य फॉरेन से इंडिया आया तो उसकी क्या एक वातावरण से, यहाँ के वातावरण से उसकी जो मांगे उत्पन्न हुई। अब वो उन मांगों की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, यहाँ का कल्चर सीखेगा, यहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, यहाँ का रहन सहन सीखेगा, यहाँ की वेशभूषा सीखेगा, ताकि वो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर सके। तो जो हेनरी मरे थे उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों के कारण मनुष्य के अंदर कुछ मांगें उत्पन्न हो जाती हैं, और ये जो मांगें होती है ये मनुष्य के व्यवहार में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं, और जो मनुष्य का व्यवहार होता है यही व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। मरे ने इस प्रकार की 24 मांगों का पता लगाया और उसे ही व्यक्तित्व मांग यानी कि पर्सनैलिटी नीड्स कहा। उनके अनुसार ये मांगे ही उसके व्यवहार को निश्चित करती है। यहाँ पे 24 मांगों से हमने कुछ मांगे ली हुई हैं। ये मांगे हैं संप्राप्ति की मांग, स्वायत्तता की मांग, प्रदर्शन की मांग, प्रवृत्ति की मांग, सानिध्य की मांग, परोपकार की मांग, आक्रामकता की मांग। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्सर। इन्होंने जो व्यक्ति होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन मांगों के आधार पे व्यक्तित्व का एक मापन करने का एक उपकरण तैयार किया है, जिसे EPPS उपकरण कहते हैं, अर्थात एडवर्सर पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। यहाँ पे जो एडवर्सर थे उन्होंने 15 मांगों को लिया है, जबकि मरे ने 24 मांगों को लिया है। तो ये नीड थ्योरी थी जो कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की थी, यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है ये,
जो कि हेनरी मरे ने दिया। इसके बाद हम लोग दूसरी नीड थ्योरी पढ़ेंगे जो कि मैस्लो ने दी हुई है। इसे हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, या पदानुक्रम का सिद्धांत, या मांग पूर्ति सिद्धांत कहते हैं। तो मैस्लो ने जो भी नीड थ्योरी दी है वो नीड थ्योरी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग से रिलेटेड है, और जो मरे ने अपनी नीड थ्योरी दी है ये नीड थ्योरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अब हम लोग मैस्लो की नीड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जो मैस्लो की नीड थ्योरी है आइए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। यहाँ पे भी मनुष्य की जो व्यवहार है वो आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। इस सिद्धांत को उन्होंने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1954 में प्रस्तुत किया, और जो भी ये हायरार्की थी इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में उन्होंने दिया है, और उन्होंने जो मनुष्य की आवश्यकता होती है उसको एक विशेष क्रम दिया, और ये जो क्रम था वो निम्न से उच्च की ओर जाता है, और ये जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनका वर्गीकरण एक उत्तरोत्तर क्रम में किया, जिसे आरोही पद सोपान कहा जाता है। अर्थात ये जो सोपान है वो निम्न से उच्च की ओर जाता है, इसीलिए आरोही पद सोपान कहते हैं। आइए चलते हैं हम लोग उनकी हायरार्की देखते हैं जो उन्होंने ट्रायंगल के फॉर्म में दी हुई है। ये है उनकी हायरार्की। तो यहाँ पे हम लोग जो भी ये पढ़ेंगे ट्रायंगल, ये नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे की आवश्यकता ये सबसे मेन आवश्यकता रहेगी, उसके बाद उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, और जो नीचे की आवश्यकता है जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाएगी जब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैस्लो के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो 4 आवश्यकताएं हैं इनका परसेंट सबसे ज़्यादा रहता है 90%, और सबसे लास्ट और अंतिम जो आवश्यकता है उसका परसेंट 10% रहता है। यानी कि यहाँ तक मनुष्य बहुत ही कम पहुँच जाता है, लेकिन इसका परसेंट क्या है, कम होता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता मनुष्य की होती है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, यानी कि 90%। यहाँ की जो नीचे की जो 2 आवश्यकताएं उसे निम्न स्तरीय आवश्यकता और ऊपर की 4 आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा है। यानी कि ये जो आवश्यकता है ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो अब हम लोग इन आवश्यकताओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। संबद्धता का अर्थ यहाँ पे अपनेपन से लिया गया है। यहाँ पे संबद्धता का अर्थ अपनापन होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता देखते हैं। शारीरिक आवश्यकता में फूड, वाटर, ब्रीदिंग, स्लीपिंग और हाउस आ जाता है। सुरक्षा की आवश्यकता में जो व्यक्ति होता है उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, अपनी फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। संबद्धता स्नेह में जो व्यक्ति होता है उसे अपनापन चाहिए होता है, स्नेह प्रेम चाहिए होता है जो कि फैमिली मेम्बर या फिर जो भी उसके मित्रगण होते हैं उससे मिलता है। इसके बाद है सम्मान की आवश्यकता। यहाँ सम्मान व्यक्ति को कब मिलेगा, जब उसके पास कॉन्फिडेंस हो, अचीवमेंट्स हो और दूसरों से सम्मान मिलेगा। जब व्यक्ति दूसरों को सम्मान देगा तभी उसे भी सम्मान मिलेगा। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी, क्रिएटिविटी आत्मसिद्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आ जाती है। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता शरीर की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ब्रीदिंग चाहिए होती है, स्लीप चाहिए होता है, हाउस चाहिए होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसका जो भी उसको फूड देते हैं, जो उसका फूड होता है वो मिल्क होता है, और उसे पहनने के लिए क्या कपड़े पहनाते हैं उसको। तो ये उसकी क्या है, शारीरिक आवश्यकता है। इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, तो हम लोग बच्चे को बहुत ही संभल के उठाते हैं, उसे सब कुछ उसका जो भी कार्य होता है सब कुछ बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, तो ये उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे प्रेम, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं और उसके भाई बहन होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, सभी से उसे क्या मिलता है, प्रेम मिलता है। इसके बाद सम्मान, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने सम्मान के बारे में सोचता है, तो रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाई अदर, उसे वो दूसरों का सम्मान करता है और तभी उसका सम्मान होता है। वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करता है
और उपलब्धि हासिल करने से उसके क्या कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी वो उपलब्धियाँ हासिल कर सकता है। तो इस तरह से उसे समाज में सम्मान मिलता है। आत्मसिद्धि, जब वो खुद से कोई भी उसकी प्रॉब्लम हो तो खुद से सॉल्व करने लगी, और जो भी आध्यात्मिकता होती है या फिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, अपने दिमाग को चलाना, ये सब कुछ इसमें आत्मसिद्धि में आ जाता है। तो जो मैस्लो थे, उन्होंने अपनी जो नीड थ्योरी होती है वो एक विशेष क्रम में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मानव का अभिप्रेरण, यानी कि जो मानव का मोटिवेशन होता है वो उसी क्रम में होता है, यानी कि जब वो पहली आवश्यकता पूर्ण कर लेगा तभी उसका अंदर से क्या उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें अब अगली आवश्यकता अपनी प्राप्त करनी होगी। जैसे जो बालक होता है वो पहले क्लास 1 में जाता है, फिर 2 में, जब वो क्लास 1 पूरी कर लेता है तभी वो सेकंड में जाता है। तो अंदर से उसे मोटिवेशन मिलता है। या फिर जब वो पहला एग्ज़ाम क्लियर कर ले, आजकल एग्ज़ाम में प्री मेंस होने लगा है, तो जब वो प्री अपना कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम दूसरा भी क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह ये मैस्लो थे, उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकता, यानी कि जो पहली आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद ही जो मनुष्य होता है उसके अंदर उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। और मैस्लो ने कहा कि जो सीखना होता है, जो भी लर्निंग होती है, वो आवश्यकता पर निर्भर करती है, यानी कि जब मनुष्य की जो आवश्यकता होती है वो उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो ये जो दोनों नीड थ्योरी थी, पहली नीड थ्योरी थी हेनरी मरे के अकॉर्डिंग, और दूसरी नीड थ्योरी थी अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग। और जिन बच्चों को दोनों नीड थ्योरी में कन्फ्यूज़न रहता था, अब मुझे लगता है कि वो दूर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके आगे का मैं जो वीडियो बनाऊँगी वो व्यक्तित्व की मापन विधियों पे होगा, और उसे मैं आपको एग्जाम्पल में शायद प्रैक्टिकल रूप में भी बताऊं। तो आप लोग मेरे अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए इतना ही।